हेलो बच्चे लोग, कैसे हैं आप लोग। मैं अमित आज आपके लिए अगला वीडियो भी यार कल आया हूँ जिसमें हम लोग कैश बुक के ओवरड्राफ्ट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, बहुत छोटा वीडियो रहने वाला है आज का। दो तीन सवाल बस प्रैक्टिस के तौर पे करवाने हैं। अगली क्लास में हम लोग पासबुक के बारे में डिस्कशन करेंगे और फिर उसके बाद अगली क्लास में कुछ डायरेक्शन बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर कराने हैं कि डायरेक्शन के अकॉर्डिंग कैसे ऐड होता है, कैसे लेस होता है, वो सब चीज़ें और देखनी है। फाइनली फिर हमारा अगली क्लास में खत्म हो जाएगा ये चैप्टर। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम अब आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ लिखा है ऑन March 31, 2005 द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक ऑफ अग्रवाल ट्रेडर्स शो द क्रेडिट बैलेंस। देखिए स्पेसिफिकली मेंशन है क्रेडिट बैलेंस 1,18,100 यानी कि ओवरड्राफ्ट। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, पहले बनाएंगे स्टेटमेंट का फॉर्मेट, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कब का है, एज ऑन या एज एट 31 मार्च 2005। यहाँ लिखेंगे हम लोग प्लस, यहाँ लिखेंगे माइनस। तो देखिए पासबुक का ओवरड्राफ्ट एक अनफेवरेबल बैलेंस होता है और अनफेवरेबल बैलेंस को यानी क्रेडिट यानी कि ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक। तो देखिए हमने किसको माइनस में दिखाना, अनफेवरेबल है इसलिए 118,100। फिर फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, देखिए ये देखिए मैं रोमन में लिख रहा हूं यहाँ पर। फर्स्ट पॉइंट में क्या है, चेक रिसीव्ड एंड रिकॉर्डेड इन कैश बुक बट नॉट सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन रुपीज 12,400। 12,400 के चेक आपने अपने यहाँ बढ़ा लिए, बैंक में नहीं भेजे। ठीक करने के लिए क्या करेंगे, माइनस। तो देखो 12,400 के चेक अनकलेक्टेड चेक्स हमने क्या किए, देखो माइनस। फिर सेकंड पॉइंट देखते हैं, लिखा है पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम अ कस्टमर डायरेक्टली बाय द बैंक ₹27,300 बट नो एंट्री वाज मेड इन द कैश बुक। बैंक ने कस्टमर से डायरेक्ट डिपॉजिट एक्सेप्ट करी है, मतलब बैंक में 27,300 से बैलेंस बढ़ गया तो हमें भी बढ़ाना पड़ेगा। तो देखो 27,300 क्या हो जाएगा, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। कितना था, 27,300 रुपया। अब अगली बात देखिए, फोर्थ पॉइंट, सॉरी थर्ड पॉइंट, चेक इशूड फॉर 175,200 बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। मतलब आपने कोई चेक इशूड किया था, आपने बैलेंस माइनस कर दिया, बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ। ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्लस। देखो इसको ऐड बैक करेंगे हम लोग 175,200 को, तो अनप्रेजेंटेड चेक्स कितना था, देखो 175,200, 1,75,200। फिर लिखा इंटरेस्ट ऑफ 8,800 चार्ज बाय बैंक। बैंक ने क्या किया, चार्ज किया, तो बैंक ने माइनस किया होगा, जी हम भी माइनस करेंगे। नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, हमने माइनस नहीं किया था। तो देखो बैंक चार्जेस, सॉरी बैंक चार्जेस नहीं, इंटरेस्ट नॉट, इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। कितना देखिए 8,800, इसको हमने माइनस कर लिया। अब हमने क्या करना है, बैलेंस निकालना है। जरा गौर करिएगा, दोनों साइड का जो ज्यादा साइड वाला टोटल हो उसको आप कैलकुलेट कीजिए। तो देखिए कितना आएगा, 175,200 प्लस 27,300, ये आएगा 202,500। देखिए इस साइड का टोटल कम है तो टोटल ज्यादा बड़ा वाला दोनों साइड लिख देंगे 202,500। इसमें से माइनस कर दे 118,100, माइनस कर दे 12,400, माइनस कर दे 8,800, तो बैलेंस निकलेगा 63,200। ठीक, ये जो बैलेंस निकला 63,200, यहाँ पर इसके लिए लिखेंगे, देखिए पहली बात कैश बुक को पासबुक से टैली करेंगे और दूसरी बात देखिए यहाँ पर क्या है, अनफेवरेबल बैलेंस ज्यादा है। ठीक है, सॉरी फेवरेबल बैलेंस प्लस वाला ज्यादा है, कि हम क्या करेंगे यहाँ पर, यहाँ लिखेंगे फेवरेबल बैलेंस के लिए क्रेडिट बैलेंस एज पर पास बुक।
ठीक है, 63,200। तो उम्मीद करता हूँ बहुत आसानी से आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। चलिए, वेरी गुड, अगला देखते हैं। इसका स्क्रीनशॉट और ले लीजिए आप लोग। अब अगला देखिए जरा। अगले में लिखा है ऑन 31st जनवरी 2023 माई कैश बुक शो द बैंक ओवरड्राफ्ट तो 12,500। तो हमने बनाना है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन या एज एट, जैसा भी आप चाहें, 31st जनवरी 2023। यहाँ लिखेंगे हम लोग ट्रांजेक्शन या पर्टिकुलर्स। ट्रांजेक्शंस या पर्टिकुलर्स भी लिख सकते हैं। तो देखिए क्या रहेगा। पहले लिखा है, बैलेंस दे रखा है आपको 12,500, तो आप लिखेंगे क्रेडिट बैलेंस यानी कि ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक। देखिए कितना है, 12,500। तो अनफेवरेबल बैलेंस है इसलिए इसको माइनस में लिखेंगे। अब देखिए फर्स्ट पॉइंट से बहुत सिस्टमैटिकली समझिएगा, बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन बढ़ रहा है बच्चे यहाँ पर, इसलिए बहुत ध्यान से देखिएगा। Cash and checks amounting rupees 1340 were sent to bank on 27 January, but checks worth rupees 230 was created on 2nd February, and one check of rupees 45 was returned by the bank as dishonored on 4th February. इसका मतलब आपने 1340 के चेक बैंक में जमा कराने के लिए भेज दिए थे, बाकी सब जमा हो गए होंगे, लेकिन एक 230 का चेक अगले महीने जमा हुआ, 230 का चेक अगले महीने जमा हुआ। इसका मतलब आपने इसी महीने बढ़ा दिया, बैंक ने नहीं बढ़ाया, क्या करेंगे इसे, माइनस। अनकलेक्टेड चेक 230 माइनस हो जाएगा। देखिए अनकलेक्टेड चेक का 230 रुपीज, और दूसरा उसने बोला हुआ 45 रुपीज का चेक जो था वो डिसऑनर हो गया है, तो डिसऑनर्ड चेक का अमाउंट है 45। तो 275 रुपीज से आपका बैलेंस बैंक ने माइनस किया है, आपने बढ़ाया है, बैंक ने नहीं बढ़ाया। देखिए आपने 230 का चेक बढ़ा दिया था, 45 का चेक बढ़ा दिया था, वो जमा नहीं हुआ है, डिसऑनर हो गया, तो क्या करना पड़ेगा, माइनस। देखो माइनस वाले कॉलम में लिखा है। अगली बात, सेकंड पॉइंट, तो कि हमें ध्यान रखिएगा, हमेशा देखना होता है अनकलेक्टेड चेक या अनप्रेजेंटेड चेक, जैसा भी केस हो। अगला देखिए, during the month of January, I issued checks worth rupees 1670 to my creditor. Out of these checks worth rupees 1370 were presented for payment on 5th of February. जनवरी में मैंने 1670 के चेक इशूड किया, अपने यहाँ 1670 में जनवरी में माइनस किया। बैंक ने इतना माइनस नहीं किया, बैंक ने 1370 छोड़कर बाकी बैलेंस माइनस किया, क्योंकि 1370 अगले महीने इशूड प्रेजेंट हुए। अब आप सोचिए, आपने इस महीने माइनस कर दिया, बैंक ने अगले महीने माइनस करना है कितना, 1370 से, तो उसे ऐड बैक करना पड़ेगा। तो अनप्रेजेंटेड चेक कितना, 1370, ये होगा प्लस। अब देखिए थर्ड पॉइंट, उसने बोला हुआ अकॉर्डिंग टू माई स्टैंडिंग ऑर्डर द बैंक हैज पेड, बैंक ने पेड किया, तो बैंक ने माइनस किया होगा, हम भी माइनस करेंगे। तो देखिए कौन कौन से थे, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, टेलीविजन लाइसेंस फीस, और थर्ड इज ड्राइविंग लाइसेंस फीस। कितने कितने थे, 170 और 120, 290 और 22, 312। बैंक ने माइनस किया तो आप भी माइनस करेंगे। आगे लिखा है, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा, तभी कवर हो पाएगा ढंग से। अगली बात समझिएगा, अगली बात है, माई बैंकर हैव कलेक्टेड 150 एज डिविडेंड ऑन द शेयर्स। बैंक ने मेरे यहाँ पे डिविडेंड कलेक्ट किया है, तो देखिए डिविडेंड
कलेक्टेड बाई बैंक ऑन आवर बिहाफ। बैंक ने बढ़ाया तो मैं भी बढ़ाऊंगा, प्लस करूंगा। अगली बात, माय बैंकर हैज गिवन मी रॉन्ग क्रेडिट, बैंक ने गलती से मेरा बैलेंस 150 रुपए से बढ़ा दिया। तो ध्यान रखिएगा, बैंक ने बढ़ाया तो मुझे भी यहाँ बढ़ाना पड़ेगा। क्यों? बैंक इज ऑलवेज राइट, बैंक हमेशा राइट माना जाता है। अब सीधी सी बात है, बैंक को जैसे पता लगेगा अपनी गलती का, बैंक माइनस करेगा आगे जाके, तो मुझे भी माइनस करना होगा बाद में। खैर अभी की बात होती है, बैंक ने क्रेडिट किया मतलब बैंक ने गलती से आपका बैलेंस बढ़ा दिया, तो आपको भी बढ़ाना पड़ेगा। तो रॉन्ग क्रेडिट गिवन बाय बैंक, रॉन्ग क्रेडिट इन पासबुक। कितना रुपया था? 150। तो देखो हम लोगों ने भी इसको एड बैक कर लिया। आगे है 7 सॉरी, इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक। तो इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक, यानी बैंक ने ब्याज चार्ज किया तो बैंक ने माइनस किया तो मैं भी माइनस कर लूंगा। ठीक है, देखिए 6 के 6 पॉइंट हो गए। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड में से बड़ी साइड का टोटल दोनों साइड लिख देंगे। देखिए बड़ी साइड लग रही है 12500 वाली, तो 12500 प्लस 275 प्लस 312 प्लस 125, 13212। इधर लिख देंगे 13212, इसमें से माइनस कर दीजिए 1270, माइनस कर दीजिए 300, तो 11542। देखिए ये क्या है, अनफेवरेबल बैलेंस जा रहा है, तो अनफेवरेबल बैलेंस पासबुक का क्या होता है? डेबिट। तो यहाँ लिखेंगे डेबिट बैलेंस, यानी कि ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक ₹11,542। ठीक है बेटा, तो उम्मीद करता हूँ ये वाला टॉपिक भी ढंग से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब बस हमने आज के लास्ट सवाल में जा रहा है, जल्दी से क्लास ओवर हो जाएगी, फिर हम अगली क्लासों में पासबुक में के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। देखिए आज का लास्ट सवाल, प्रिपेयर अ बीआरएस ऑफ रुचिका लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2023 फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। तो हम लोग इसको कवर कर रहे हैं बहुत ध्यान से, बहुत आसानी से आज कैश बुक के सारे बैलेंसेस खत्म हो जाएंगे। डेबिट बैलेंस मैंने पिछली क्लास में करवाया था, क्रेडिट बैलेंस मैंने आज कवर करा दिया है, पासबुक भी हम जल्दी से कवर कर लेंगे, फिर ये चैप्टर ओवर हो जाएगा। तो देखिए जरा, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कब है? देखिए 31 मार्च, एज ऑन 31 मार्च 2023। यहाँ प्लस यहाँ माइनस। देखिए फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है यहाँ पर पर्टिकुलर्स के लिए, या ट्रांजेक्शन भी लिख सकते हैं आप, जैसे मैंने पहले ही बताया, पर्टिकुलर्स या ट्रांजेक्शन जो आपका मन करे वो लिख दीजिए, दोनों ही सही होते हैं। तो देखिए लिखा क्रेडिट बैलेंस यानी ओवरड्राफ्ट ऑफ कैश बुक, तो क्रेडिट बैलेंस यानी ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक कितना है? देखो 25,000 रुपये। तो देखो अनफेवरेबल बैलेंस है, इसलिए माइनस में लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं हम अगला सेकंड पॉइंट, चेक्स पेड इनटू बैंक। पेड इनटू बैंक मतलब जमा कराने के लिए भेजे, चेक जमा कराने के लिए भेजे 60,000 के, लेकिन इसमें से 24,000 के चेक ही मार्च में जमा हो पाए। देखिए 60,000 के चेक आपने जमा कराने के लिए भेजा, आपका बैलेंस 60,000 से बढ़ा लिया, बैंक में केवल 24,000 जुड़ा है, तो बाकी 36,000 से आपका बैलेंस ज्यादा आ रहा होगा, ठीक करने के लिए माइनस करेंगे। तो अनकलेक्टेड चेक, अनकलेक्टेड चेक्स कितना था? देखो 36,000, उससे माइनस कर दिया जाएगा। थर्ड पॉइंट देखिए, अ चेक ऑफ 3,500 इशूड टू अ क्रेडिटर वाज एंटर्ड बाय मिस्टेक इन द कैश कॉलम। 3,500 का चेक आपने इशूड किया, तो अपने यहाँ आपने चेक जब इशूड किया तो अपने यहाँ कैश कॉलम में माइनस किया, इसका मतलब अपने यहाँ बैंक में माइनस नहीं किया, अपने यहाँ माइनस नहीं किया, क्योंकि कैश कॉलम में माइनस किया, बैंक कॉलम में माइनस नहीं किया। जबकि वो चेक वाला बैंक में पहुंचा होगा, बैंक में माइनस हो गया होगा, तो बैंक ने माइनस किया लेकिन आपने माइनस नहीं किया, तो ठीक करने के लिए क्या करेंगे? क्या करेंगे? माइनस। तो देखिए क्या होगा, बैंक ने माइनस किया, आप भी माइनस करेंगे, कितना? 3,500। तो क्या हो जाएगा? अनरिकॉर्डेड चेक, अनरिकॉर्डेड इशूड चेक। क्रेडिटर को चेक जो अनरिकॉर्डेड था 3,500 रुपीज का, तो देखो माइनस कर देंगे। अब आगे देखिए फोर्थ पॉइंट,
A check of 10,000 issued on 22nd of March was not presented for payment, whereas it was recorded twice in cash book. देखो क्या हुआ है, कोई चेक आपने इशूड किया 10,000 रुपये का, आपने 10,000 का चेक माइनस किया, बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ, चेक करने के लिए क्या करेंगे प्लस, और आपने इसे 2 बार माइनस किया है, देखो एक बार माइनस था फिर दूसरी बार भी माइनस किया था, रिकॉर्डेड ट्वाइस इन कैश बुक लिखा हुआ है। मतलब सोचिए कोई चेक आपने इशूड किया, आपने माइनस किया, एक बार और माइनस किया, लेकिन बैंक में इसका कोई चेक नहीं, चेक करने के लिए क्या करेंगे डबल अमाउंट से प्लस, तो अनप्रेजेंटेड चेक देखिए 20,000 से क्या हो जाएगा ये प्लस। अब अगला फिफ्थ पॉइंट, a bill receivable of 8,000 previously discounted with the bank has been dishonored। 8,000 का चेक आपने बैंक से डिस्काउंट कराया था, ठीक है, डिस्काउंट कराना मतलब समय से पहले पेमेंट ले लेना, तो बैंक ने क्या किया आपका बैलेंस बढ़ा दिया, आपने बैलेंस बढ़ा दिया अपने, लेकिन वो क्या हुआ बैंक में डिसऑनर होगा, तो क्या करेंगे माइनस, और 125 रुपए खर्चे भी हुए हैं उसके, देखिए डिसऑनर चार्जेस के, तो बैंक चार्जेस के दोनों चीजों को जोड़ के दिखाएंगे, तो देखेंगे डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर्ड, देखना इसका 8,000 का बिल था और 125 रुपये बैंक चार्जेस थे, टोटल मिला के 8,125 रुपये से माइनस कर देंगे। आप चाहें तो 8,000 अलग और 125 अलग, दोनों अलग भी दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें। 6 पॉइंट देखिए, इन द कैश बुक का बैंक चार्ज ऑफ 150 वाज रिकॉर्डेड ट्वाइस, यानी कि बैंक चार्जेस बैंक ने माइनस किया, आपने माइनस किया, आपने एक बार और माइनस कर दिया, ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा प्लस, तो बैंक चार्जेस रिकॉर्डेड ट्वाइस, बैंक चार्जेस रिकॉर्डेड ट्वाइस, तो देखो 150 एक बार प्लस कर देंगे। फिर लिखा है अनदर बैंक चार्जेस ऑफ 40 वाज नॉट रिकॉर्डेड एट ऑल, एक और चार्जेस था बैंक का 40 20 बैंक ने माइनस किया था, आपने रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो ठीक करने के लिए क्या करेंगे माइनस, तो यहाँ पर अब क्या हो जाएगा अनरिकॉर्डेड बैंक चार्जेस, इसी को ही सेकंड पार्ट मान लेते हैं, अनरिकॉर्डेड बैंक चार्जेस, देखिए कितना 40 रुपीज। अब फिर से वही काम करना है आपको, बड़ी साइड का टोटल लगाइए, तो देखिए कितना आएगा 20,150, और नहीं सॉरी ये 20,150 नहीं आएगा, बड़ी साइड का टोटल आएगा 25,000 प्लस 36,000 प्लस 3,500 प्लस 8,125 प्लस 40, तो 7,2,665, 7,2,665, इसमें से माइनस कर देना 20,150, तो 5,2,515। देखिए अनफेवरेबल साइड ज्यादा है, माइनस वाला बैलेंस ज्यादा आ रहा है, तो हम यहाँ क्या लगाएंगे क्रेडिट का डेबिट, यानी कि ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पास बुक, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये वाला सवाल भी ओवर हुआ। अब देखिए हमारे सामने जो हमने अभी तक सीखा है वो कैश बुक का डेबिट बैलेंस और पासबुक का कैश बुक का डेबिट और कैश बुक का ही क्रेडिट बैलेंस सीखा है। अगली क्लास हमारी पासबुक के बारे में होगी, ठीक है। मैंने ये जो क्लासेस बनाई हैं आपके लिए बहुत इजी तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश की ताकि आप लोग बेशक मेहनत करके आसानी से इन टॉपिक्स को सीख सकें। अगली ही क्लास हमारी जल्दी ही डलेगी और उस क्लास के बाद हम लोग सीख पाएंगे पासबुक के बैलेंसेस के बारे में और थोड़ा सा और जानकारी, एक्स्ट्रा जानकारी आपको डायरेक्शंस के बारे में। यहाँ पर थोड़ा डायरेक्शन का भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जब आप सीयूटी के लिए जाएंगे या फिर आपको सीए फाउंडेशन या बीकॉम वगैरह के लिए जाएंगे तो वहाँ पे जरूरी नहीं कि आपको केवल आंसर निकालना पूछा जाए। कभी कभी कहा जाएगा कि कैश बुक का डेबिट बैलेंस का स्टार्टिंग पॉइंट है, पासबुक का डेबिट बैलेंस का स्टार्टिंग पॉइंट है, तो कौन से बैलेंस ऐड बैक होंगे, कौन से बैलेंस अपोजिट साइड जाएंगे, कौन से सब्ट्रैक्टेड होंगे, कौन से एडेड होंगे, आपको देखना पड़ेगा। तो वो सब भी हम सीखेंगे इसमें, उसको कवर करते हुए चलेंगे। उम्मीद करता हूँ उसको बहुत ढंग से समझेंगे। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।